हमारा किसी से विरोध नहीं है। हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये। क्या कह रहे परमात्मा? ना हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, ना हमारा किसी राजनीति से कोई संबंध है, ना किसी राजनेता से कोई संबंध है। हम धार्मिक संस्था चलाते हैं। और अखबार में क्या निकलाया जा रहा है? संत रामपाल जी ने आमंत्रित किया मुख्यमंत्री को, सरपंचों को, पंचों को, मंत्रियों को। अरे तुम्हारे गुरुजी के सिर पे जूते मारे जा रहे हैं इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों द्वारा, उनके ज्ञान के विपरीत ये अखबारों में ये प्रवचन निकलवा के। ये परमात्मा के मार्ग में अंधे गधे की भूमिका निभा रहे हैं ये लोग। आंखें खोल के सोचो इन चीजों को। ये काल ऐसे ही गुमराह करता है। जिन पे तुम विश्वास करते हो उन्हीं के माध्यम से तुम्हें ठगवाएगा, उन्हीं के माध्यम से। एक नहीं हजारों सत्संग है परमात्मा के। और बात तेरे काम ना आवे। और बात कौन सी है? और बात है, अब आप देख रहे हो कि इलेक्शनों के चक्कर में कितनी भाग दौड़ हो रही है। अच्छा तो ठीक है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो ठीक दुखी, कहीं मंडली बना करके भाई फलाना जीतेगा ना, वो नहीं जीत सकता ना भाई, पक्की बात है, लाले शरत, सारा दिन ये गप्पे, कुछ लेना देना। तो ऐसे ही फिर और बातें किसी और जगह सुना शुरू कर देंगे, भाई ऐसा सुना है, हमने तो ना सुना भाई, अरे सुना क्यों नहीं? यानी एक बात का इतना लंबा इतिहास बना लेंगे, 2 घंटे में उनका फैसला नहीं और उठ के चल पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ये जो बातें हैं ये तेरे काम नहीं आवे। संतों के पास जा, वो अमृतवाणी समझ, उनसे वो ज्ञान ग्रहण कर, फिर भगवान की चर्चा कर, जहां बैठे वहीं पर ईश्वर की चर्चा कर, ताकि जो सुने उसके भी उद्धार हो, उसकी भी आत्मा निर्मल हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं और बात तेरा काम ना आवे। और संत क्या देगा आपको? वो चीज देगा जो कोई भी नहीं दे सकता। क्या देंगे राजनेता आपको? क्या देंगे? तो तुमने इनको अपना जवाई बना के ना आश्रमों में बुलाया है। खा गए पी गए होंगे। पहली बात तो कोई आए नहीं होगा। तुम जैसे मूर्खों की तरह कोई मूर्ख थोड़ी है। पहली बात तो कोई आए नहीं, और कोई भूला भटका आ भी गया होगा, कोई एक्स। वो क्या दे गया तुम्हें? चाट गया ढूंढे? क्या दे गया तुम्हें? राजनीति की बातें दे गया। आओ आओ आओ, अरे विधायक साहब आओ आओ आओ। हाजी क्या माहौल है आपकी तरफ? अब की बार किसको जिता रहे हो? अरे परमात्मा क्या करें? और बात तेरा काम ना आवे। ये फालतू की बातें करेगा वो गीता जी का पाठ नहीं पढ़ाएगा। वो सरपंच जब आश्रम में आएगा तो वो तेरी मेरी करेगा। तो भगवान के आश्रम, अगर ये आश्रम अगर भगवान के हैं, अरे वो तो पवित्र स्थान है, वहां तो ऐसे गंदे शब्द भी यूज नहीं होने चाहिए राजनीति के। और वो आएंगे सेठ बन के, अप टू डेट बन के, सफेद कपड़े पहन के। जूते भी निकाले तो निकाले, नहीं तो नहीं निकाले। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम उनके जूते निकलवा दो। जेब में सिगरेट की डब्बी, पान पराग, रजनीगंधा है तो है, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम उस मंत्री की, उस एमएलए की रजनीगंधा तुम बाहर रखवा दोगे। भक्तों के ऊपर तो तुम शेर हो, भक्तों के ऊपर तो तुम शेर हो, लेकिन वो तुम्हारे बाप हैं। उनकी रजनीगंधा जेब से निकलवा के डस्टबिन में डालना तुम्हारे में से किसी बाप की औकात नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? ये परमात्मा के वचनों के खिलाफ। और बात तेरा काम न आवे। मालिक कहते हैं वो तो आप पे दुखी, वो तो ठीक दुखी, उनको तो राजनीति करनी है, जीवन अपना बर्बाद करना है। तुम क्यों अपना थूक बिलो रहे हो उनके पीछे लग के? कैसे समझाएगा ये भगवान? और सुनो, तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ के और नियत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स, राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा के देख रखी है। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी, अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तक। और भाई ने वाह बात से घर ते बाहर लकड़ते पाला पड़े सही कर्म का।
जाडा लगेगा, सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छाती का लाकर रखे। जिस प्रकार छोटे से बच्चे ने माता पिता और दादा गुदड़े में लको कर रखा करे अके देश का सर्दी ना लग जा, तो न्यू हमारे को बंदी छोड़ जब उसकी शरण में आ जाते हैं इस प्रकार रखे से। पर हमारी कुमत जो से थोड़ी को ना चौथे युग में आ गया, इकट्ठी होती होती आ रही से। महाराज के युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आड़, निर्मल क्यों कर होगा कोई संत लगा नहीं कान। तो बात यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो 40 साल से वहां पर पापड़ बेल रहे थे उनकी करनी में अंतर था, उनकी कथनी कुछ और करनी कुछ रही। यहाँ पर कथनी थोड़ी हो करनी अधिक हो, जो परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न होते हैं। इन सारा बेरा हम सोच क्या रहे हैं, करांगे क्या, हम इस तक के छुपा सकते हैं। जीता दास गीसा पंथ के अंदर गीसा संत का एक परम शिष्य हुआ है। वो कहते हैं अपने गुरु को परमात्मा स्वरूप समझ कर चले, तो वो कहते हैं कि मेरे पर्दे के महरमी पिया जी, अपने गुरु को कहते हैं, और आपसे कहां लको लो जिया जी, पर्दे तक के आप मेरे जानने वाले हो, ये बात तो मैं क्या छुपा सकता हूं मालिक। तो इस प्रकार हमारा भाव बना रहे कि हम ईश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते, वो सारी जानते हैं। ये राजनेताओं के तलवे चाटने से ये भाव नहीं बनेगा जो भाव ये परमात्मा बनवाना चाहता है। ये बंदी छोड़ राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते, स्पष्ट कह रहे हैं गुरुजी। और तुम उन्हीं राजनेताओं की जेब में जा जाके बैठ रहे हो। पुण्यात्माओं, ये तो हैं काल के दूत, इनको तो खुद को नरक में जाना ही जाना है। तुम इनके पीछे क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? इनको तो बिष्टा खाना है राजनीति का, इनको मतलब नहीं है सतलोक से, इनको तो यहीं पे सुख नजर आ रहा है। भगवान विष्णु एक बार पृथ्वी लोक पे भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा है कि एक प्राणी है जो लैट्रिन खा रहा है, गंदगी खा रहा है, गंदे नाली में नाक रगड़ रहा है, सूअर। भगवान विष्णु को दया आ गई, उसके पास गए और कहा कि भाई तू विष्णु लोक में चलेगा क्या? देख यहां पे तू कितना दुखी हो रहा है, बिष्टा खा रहा है, नाक गंदी नाली में रगड़ रहा है, भाई मेरे विष्णु लोक में चल, वहां पे ऐसे सुख ऐसे सुख। तो सूअर ने क्या कहा पता है? बोले जी आपके विष्णु लोक में बोले बिष्टा मिलता है क्या? अरे बोले भाई वहां बिष्टा थोड़ी मिलता है, वहां तो काजू संतरे सेब दूध दही। बोला फिर मुझे नहीं जाना, अगर वहां बिष्टा नहीं मिलता है तो मुझे नहीं जाना। तो पुण्यात्माओं, इन मैनेजमेंट वालों को तो ये राजनीति रूपी जो बिष्टा है ना, ये सतलोक में तो है नहीं, तो इनको वहां जाना नहीं है, इनको तो यहीं नाक रगड़ना है सूअर की तरह। और इन्होंने अपने यार दोस्त बनाने शुरू कर दिए राजनेताओं को बोला के क्या देगा तुम्हें वो राजनेता जो भक्ति मार्ग में है ही नहीं। जगतकार भगत का 36 का आंकड़ा बताया परमात्मा ने, 36 का। आज तुमने किसी विधायक को भंडारे में बुला लिया और तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उससे, क्यों बिना ज्ञान के तुम भी उसके लिपट जाओगे? हाँ साहब मंत्री जी के नंबर ले लिए, और साहब मेरे मंत्री जी से संपर्क है। कल को वो मंत्री तुम्हें अपने घर पे बुलाएगा, क्यों? क्योंकि आज तुमने उसको भंडारे पे बुलाया है, कल को वो भी भंडारे करवाएगा, वो भी माता जी का भंडारा करवाएगा, हनुमान जी का स्वामणी करवाएगा, वो तुम्हें न्योता देगा। आज तुम्हारे भंडारे में तो आ गया वो भी खुश और तुम भी खुश। कल को जब वो माता जी का भंडारा करवाएगा, अरे नालायक स्टेट कोऑर्डिनेटर, जब वो तेरे को बुलाएगा तू क्या करेगा? गया तो भी तेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी, और नहीं गया तो भी तेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि नहीं जाएगा तो तेरे से वो नाराज हो जाएगा। जगत की दोस्ती तो इतनी है, और चला गया तो तेरी ऐसी तैसी हो गई। इसलिए परमात्मा कहते हैं जगत की भगत की दोस्ती नहीं हो सकती। उसको नहीं पता कि तू राजा हरिश्चंद्र है। कल को तू कहीं रास्ते में मिल गया, अरे आओ आओ, अरे अरे प्रकाश माली जी जोधपुर वाले, आओ आओ जी, अरे साहब आपके भंडारे में गए थे, बड़ा आनंद आया, वाह 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 वाह, आओ बैठो बैठो गाड़ी में बैठो, बैठ गए।
आगे गए, दारू का ठेका आ गया, अरे प्रकाश जी मैं अर्जेंट बात कर रहा हूं, ये लो 500 रुपये लो, एक बैक पाइपर ले आओ, एक अद्धा ले आओ। नहीं लाया तो तेरी ऐसी की तैसी, और ले आया तो तेरी डबल ऐसी की तैसी। इसलिए परमात्मा कहते हैं जगत की भगत की दोस्ती हो ही नहीं सकती, और तुम जबरदस्ती इन जवाइयों को आश्रम में बुला के दोस्ती का टैग लगा रहे हो। क्या कहते हैं परमात्मा? पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर के वचन हमारा उद्धार करेंगे, ये कुकर्म हमारा उद्धार नहीं करेंगे, ये जगत हमारा उद्धार नहीं करेगा। क्या कह रहे परमात्मा जगत और भगत के विषय में? पुण्यात्माओं, ये संकेत समझ जाने चाहिए, ये राजनेता भगत नहीं है, जगत है। और क्या कहा परमात्मा ने कि साधु से कि दुनिया से ती दोस्ती और पड़े भजन में भंग। क्या कह रहे हैं गुरुजी? जो हमारे ज्ञान में नहीं है, जो हमारे मार्ग में नहीं है, कहते हैं उनके साथ अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे तेरी भक्ति में बाधा बनेगी। दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, तो क्या करें? परमात्मा ने कहा एकाएकी राम से या किसी भगत के संग। तो भगतों को तो इन्होंने गुरुद्रोही करके मनमुखी रूप से और साइड में पटक दिया, और कुछ मूर्खों का टोल और ये जगत वालों से इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। टोटल सर्वनाश की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। ये परमात्मा के वचन हैं जो हमारा उद्धार करेंगे, ये राजनेताओं के तलवे चाटने से उद्धार नहीं होगा। और परमात्मा क्या कह रहे हैं जगत के विषय में? तुमने बुला कैसे लिया ये सत्संग सुनने के बाद इन जगत वालों को? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई हरामखोरो परमात्मा के पवित्र स्थान पे इन गंदे राजनेताओं को बुलाने की? क्योंकि तुम खुद गंदे हो और ये गंदगी तुमने पूरे भगत समाज में फैला दी है। कबीरा दुनिया से ती दोस्ती ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से कै साधु के संगे। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी दौरा जा बैठे या फिर अपना नाम पर लगा रहे। बिना नाम वाले के साथ तो बैठने से भी आपकी भक्ति में भंग पड़ेगा, और तुम तो जबरदस्ती संगत की भक्ति में भंग डलवाने के लिए वो भांग के गोलों को बुला रहे हो, उन राजनेताओं को बुला रहे हो। तुम परमात्मा के वचनों को क्यों काट रहे हो? पुण्यात्मा, इसलिए मैं कहता हूं ये काल के दूत हैं, काल के दूत। काल स्वयं प्रकट नहीं होता, अपने दूतों के माध्यम से प्रकट होता है, और उन्हीं दूतों के माध्यम से वो भक्तों की भक्ति बर्बाद करवाता है, मर्यादा तोड़वाता है, जिसका नतीजा आप देख रहे हो आए दिन। पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी दौरा जा बैठे या फिर अपना नाम पर लगा रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे, तो जानते नहीं कहा लो पी लो न मेरे यार, तो नो कहेगा ना मन तो छोड़ दिया। क्यों क्या हो गया भाई? नाम ले लिया, ओ तुरे सोचू ये खा कर बिल्ली नो कहा आज करन चाली, यानी 36 ताने मारेगा। और फिर नो कहेगा भाई काल न तो रोटी भी छुटवाओगे तेरी, यू नाराय सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा कर मानेगा। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे, अपना सत्साहिब कर उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ले, कैसेट भी नहीं है तो अपना नाम सुमन लाग जा, खेत में चला जा, घूमे जा, भजन करें जा, अपना डोला पर हांडे जा, वैसे बैठ कर कर ले जा, डेके में धूप में कोठड़े का गए अपनी चारपाई ना कर। तो कहते हैं कबीरा रसरी पाव में के सोए सुख चैन, यो श्वास नंगारा कूच का तेरा बाज रहा दिन रहने। तो भाई परमेश्वर के वचनों के खिलाफ जाएंगे तो पुण्यात्मा आपको क्या मिलेगा अंत में? अब ये निर्णय तो हमने स्वयं ही करना पड़ेगा। अब भगवान कोई हनुमान की तरह छाती फाड़ के नहीं दिखाने वाला, और दिखा भी देगा तो भी क्या समझेगा ये मूर्खों का टोल, जो 27 साल से छाती फाड़ने से कम है क्या ये ज्ञान बताना?
चलो भगत जी, मेरी तो आदत है, एक बार लग गया है तो फिर रुकने का कोई समय होता नहीं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है भगत जी, बहुत बढ़िया परमात्मा। तो आप लोग बताओ कुछ, भाई बहनों को समझाओ कुछ। थोड़ा इधर आ जाओ, ये तो वायर थोड़ा कम है।